Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव फैला। आखिर अब सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या हासिल किया भारत ने, क्या खोया और क्या पाया। हम सबको पता है कि किस तरह से सेना की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कल, जिसमें उन्होंने बताया कि 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए। उन्होंने ये भी बताया कि आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई। जो 5 मुख्य आतंकवादी थे जो मसूद अजहर से जुड़े थे, उनके रिश्तेदार थे कुछ, उनकी मौत हुई। ये भी बताया कि पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकाने तबाह हुए। ये भी बताया कि पाकिस्तान को अपनी जो उन्होंने ड्रोन्स छोड़े और मिसाइल छोड़ी, उससे उनको बहुत आर्थिक नुकसान हुआ और वो वेस्ट हो गई, वो कहीं उनके टारगेट पर फिक्स नहीं हुई। भारत ने ये भी बताया कि कई सारे पाकिस्तानी जो उनकी तरफ से जो छोड़े गए उसमें उनको काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन इस बीच सवाल ये बना रहा कि पहलगाम के आखिर गुनहगार अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, और इसको लेकर तो सवाल पूछे ही जाएंगे। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी चीज़ हुई वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज जो बैठक होने जा रही है DGMO यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच हॉटलाइन टॉक्स शुरू हो गई है। यहीं से शुरू करते हैं खबर को, क्योंकि ये काफ़ी अहम बैठक थी। आज ये माना जा रहा था कि आज 12 बजे टॉक्स होंगी। तो भारत का तो सिग्नल और एक तरह से उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि भाई अगर अब एक भी घटना पाकिस्तान ने करी तो उसके लिए अब उसको युद्ध की तरह ट्रीट किया जाएगा। हाँ, ये तो डे 1 को बोल दिया गया था जब बैठक हुई थी, ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी। उसके बाद एक डिसीजन लिया गया था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी इन्फिल्ट्रेशन होती है, पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकी आता है, तो हम उसे जंग मानेंगे और हम उसे जंग की स्थिति में ही लेंगे। देखिए, सबसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि भारत ने जो ऑपरेशंस किए, भारत ने सिंदूर किया, इसके बाद भारत को क्या फ़ायदा हुआ। तो मैंने 12 पॉइंट्स निकाले हैं और मुझे लगता है ये बहुत बड़े फ़ायदे थे जो हमारे लिए बहुत कारगर साबित हुए हैं। देखिए, जो सबसे पहला जो पॉइंट है, पूरी दुनिया के नाक में दम करके रखा है जैश मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा। हमने इनका प्राइम हेडक्वार्टर उड़ा दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। फॉरेन मीडियाज़ वहाँ गई, दिखाया किस तरह से हमने ध्वस्त कर दिया है, कुछ नहीं बचा है वहाँ। उसमें टॉप कमांडर्स भी मारे गए, कहीं 5 लोगों के जिनके नाम आ रहे हैं वो सबके सब टॉप है और मसूद अजहर के बड़े खास है। तो ये जितने आतंकी छुप के भी बैठे ना, मसूद अजहर जैसे, इनको सीधा मैसेज गया, भाई आप कहीं भी छुप के बैठो, सिर्फ POK में नहीं, आप अगर पाकिस्तान के किसी इंटरनल पार्ट में भी बैठे हो तो हम आपको ढूंढ के मारेंगे। इस बार तो हमने सिर्फ अपने बॉर्डर से मारा है, अपने सीमा से मारा है। जिस दिन हम अंदर घुस गए तो आपके लिए बड़ी तकलीफदायक हो जाएगी। देखिए, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि भारत, मतलब आप आतंकी अब ना कहीं भी छुपे हो, आतंकियों को एक मैसेज चला गया पाकिस्तान में कि पाकिस्तान हमें बचा नहीं सकता। मतलब ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी था। इंटरनेशनल लेवल पर ये मैसेज चला गया है कि अब पाकिस्तान कोई आतंकवादियों का सेफ हाउस नहीं रहा। लोग समझ नहीं पा रहे कि सिंदूर से हमें फ़ायदा क्या हुआ, लेकिन ये सबसे बड़ा फ़ायदा था। अब हर एक आतंकी, पहले तो क्या हुआ, एक सेफ जोन हो गया था कि कोई भी जाके बैठ जाता था। चिराग जी, पाकिस्तान में उसे लगता था भारत सरकार पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट थोड़ी ना, पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा है और ऐसा मारा है कि वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे ऐसा। अब देखिए, एक लाइन ऑफ कंट्रोल ना भारत ने खींच दी, लाल रेखा जिसे कहा जाता है, एक लाल रेखा खींच दी है कि पाकिस्तान अब अनदेखा नहीं कर सकता। मतलब उसे पता है कि यार ये तो बहुत एग्रेसिव मोड में, अगर फिर कोई ऐसी घटना हो गई हमारे यहाँ से पहलगाम जैसी, तो फिर ये रिटेलिएशन मोड पे आ जाएंगे, फिर हमारी किरकिरी होगी विश्व भर में। वहाँ के विदेश मंत्री ख्वाजा मलिक ने एक इंटरव्यू में कहा विदेशी मीडिया से कि जब सवाल पूछा गया स्पेसिफिक कि आपके यहाँ आतंकवादी थे, तो उन्होंने बोला हाँ वो पहले थे लेकिन अब वो सुधर गए हैं। यानी ये माना कि अपनी ज़मीन से बिल्कुल बहुत बार। तो अब देखिए, ये जो चौथा पॉइंट है ना, चौथा पॉइंट में अब भारत ने सीधा कर दिया, अब जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये वाली स्ट्रैटेजी है। पहले हम इतना जल्दी रिटेलिएट नहीं करते थे। आतंकी हमले पहले कितने सारे हुए, हमने ऐसा नहीं मारा था और वीडियो नहीं जारी किया था। अब देखिए, जो 5वां पॉइंट है, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पहली बार आतंकियों और उसके आकाओं दोनों के खिलाफ सेम कार्रवाई की है। हाँ, सिर्फ टारगेट देखिए, हमारा टारगेट ये नहीं था कि जो मार के चले गए उन्हें पकड़ना है, हमें उनके रूट्स को काटना था। तो ये सबसे बड़ा, मतलब जो कहा जाता है कि एक बड़ा वैलिड पॉइंट बना कि जो भारत के पक्ष में था। फिर भारत ने सिंदूर ऑपरेशन के बाद एक प्रूफ कर दिया। देखो, आप किसी से जंग से पहले प्रूफ कर देते हो ना कि आप कितने कमज़ोर हो, तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम कितना कमज़ोर है इसका उजागर कर दिया, दुनिया के सामने उजागर हो गया ना कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम तो कितना कमज़ोर है। बिल्कुल सही कहा प्रवेश ने, क्योंकि जिस तरह से आतंकियों की कमर तोड़ी, एयर डिफेंस जो उनके सिस्टम थे उस पर प्रहार किया, उससे तो ये एक, और देखिए एक तरह से क्लियर हो गया कि बहुत वीक उनका सिस्टम। और देखिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट था,
25 मिनट में 9 जगह को ठिकाना बनाया गया। और ऐसा नहीं सिर्फ पीओके में, आप सोचिए कितने अंदर तक गए थे। हाँ, स्कैल्प मिसाइल से हैमर बमों तक का इस्तेमाल किया था, राफेल जेट विमान, मतलब बिना किसी नुकसान के हमने 25 मिनट उनके क्षेत्र में उनकी चीज़ों को तबाह कर दिया और वापस आ गए। तो कितना बड़ा उनका एयर डिफेंस फेलियर था, ये वर्ल्ड के सामने आ गया। देखिए, ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा, हमारा जो मकसद है वो पूरा हुआ ना। बार बार मैं देखा बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि युद्ध और होना चाहिए था, सीज फायर नहीं करना चाहिए था। हमारा मकसद क्या था? हमारा मकसद युद्ध नहीं था। हमारा मकसद था जो आतंकवाद फैला रहा है, जो आतंकवादी इसके पीछे शामिल है। भारत एक इतना अच्छा देश है, इतना मतलब बल्कि आर्मी ने भी ये बात बोली, आर्मी ने भी ये बात बोली कि हमारा मकसद मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, हमारा मकसद वहाँ की मिलिट्री को टारगेट नहीं था, हमारा मकसद वहाँ के नागरिकों को टारगेट करना नहीं था, हमारा मकसद एक था, आतंकवादियों की कमर तोड़ना। एक दुनिया को मैसेज चला गया। देखिए, जो 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दुनिया को मैसेज चला गया कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। S-400 सुदर्शन और बाकी जो हमारे डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, उनकी काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ हुई। देखिए, हमारे भी 5 जवान शहीद हुए, लेकिन देखा जाए तो वॉर जैसे सिचुएशन में शहादत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो होगी दोनों तरफ से, लेकिन देखा जाता है कि ज़्यादा लॉस किसको हुआ है, तो ज़्यादा लॉस पे तो पाकिस्तान ही खड़ा है। चलिए, हाँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या खो दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो एक साइड ही होती है, दूसरी साइड भी होती है। देखिए, जब आप अपने हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नेचुरली खर्चा होता है, वो हथियार खरीदे जाते हैं, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे दूसरे हो। तो नेचुरली हमारा ये तो नहीं भारत सरकार का कहना है कि हमने तो कोई अपना वो खोया नहीं, लेकिन हमारी मिसाइलें जो गिरी, जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, तो इकोनॉमिक लॉस तो हल्का फुल्का होता ही है। लेकिन दूसरा जो सबसे चौंकाने वाली बात थी, IMF ने जो पाकिस्तान को फंड दे दिया, जो कि ये हमारे समझ से परे था। लेकिन ना वो फंड भी ना चिराग जी बड़ा कॉन्ट्रडिक्ट है। मैं बताना चाहूँगा क्यों कॉन्ट्रडिक्ट है। वो फंड के लिए ना बहुत सारे ना लाइबिलिटीज़ है और बहुत सारे ना प्रस्ताव रख दिए, रूल्स। वो जो मांगेगा उसको मिल जाता। भारत भी मांगता और भारत के ऊपर भी 50 रूल थोप देते। तो वो रूल थोपने के बाद वो पैसा किसी काम का नहीं है, इस चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते, इस चीज़ में दे नहीं सकते। लेकिन ये तो बहुत सर्वविदित है ना कि वो उस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए कर रहा है। हाँ, कर ऐसा आरोप लगाता है भारत। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो मैसेज क्या गया दुनिया के सामने? भिखमंगा है। दुनिया के सामने तो मैसेज ये गया ना कि ये देश भिखमंगा है। नहीं, लेकिन और दूसरे दिन एक चीज इससे भी और भी साफ हुई। मैं एक बयान पढ़ रहा था किसी बड़े नेता का, चाइना की जो नज़दीकियां पाकिस्तान के साथ बन रही है वो कहीं ना कहीं हमारी एक टेरिटरी के लिए, या ये कहे कि हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर नहीं, खतरे की बात है ही। देखिए, अगर हम चारों तरफ से अगर हमारे दुश्मन हमें घेर के बैठे और उन दुश्मनों में अलायंस हो गया है, तो ये तो थोड़े बहुत चिंताजनक बात है और खतरे की बात है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें एक थी कि घाटा क्या हुआ। तो एक जो सबसे बड़ा घाटा है ना, जिसे लेकर सब बात कर रहे हैं, देखिए, हमने उन्हें बहुत नुकसान पहुँचाया, हमने उसके सबूत दिए। उन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और ना वो पहुंचा पाए और ना उन्होंने उसके सबूत दिए। हमने तो पूरी मीडिया में आके, हमारे जितने भी जर्नल्स थे, लेफ्टिनेंट्स थे, उन्होंने आके प्रॉपर तस्वीरें जारी की, प्रॉपर वीडियो जारी की। उनके पास ऐसा कुछ था नहीं, सिर्फ वो सोशल मीडिया की हवाई बातों को लेकर बात कर रहे थे। अब जो नुकसान हुआ है ना, 2 नुकसान हुआ है। एक तो मीडिया का नुकसान हुआ है, जो थोड़ी बहुत खबरें जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन चला दी, जिसकी वजह से हमारी छवि बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ था कि एक एज ए नॉर्मल इंडियन सब सोच रहे थे कि हमने इतना जल्दी शांति समझौता क्यों वो कर लिया, मतलब क्यों मान गए हम सीज फायर के लिए। हमें और लड़ना चाहिए था, हमें और मारना चाहिए था। लेकिन देखिए, आपको 2 चीज़ सोचनी चाहिए। मैं पढ़ रहा था, बहुत अच्छी रीडिंग मैंने की 3-4 दिन इसी विषय पे। मुझे भी पहले दिन लगा रहे क्यों। आप सोचिए, भारत का मकसद क्या था चिराग जी? भारत का मकसद था आतंकवाद को ख़त्म करना, आतंकियों को मारना। भारत ने वो कसर पूरी की। वहाँ से थोड़े बहुत रिटेलिएशन हुआ क्योंकि बेइज्जती हो रही थी। अब पाकिस्तान बेइज्जती हो रही थी तो पाकिस्तान क्या करे, उसने बौखलाहट में हमारे ऊपर बहुत सारे गोले दागे। हमने भी उसका जवाब दिया। लेकिन अगर आपका मकसद पूरा हो जाता है और लगता है यहाँ बात रुक सकती है, तो मेरे हिसाब से रोक देनी चाहिए। क्योंकि देखिए, भारत इकोनॉमिकली बहुत ग्रो कर रहा है और भारत को अब आने वाले समय में सबसे ज़्यादा फायदा क्या पता है? मैं एक इंपॉर्टेंट लाइन को कोट करके फिर मैं आपको बताता हूँ। भारत को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है जिस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड वॉर शुरू हो गया है, फिर टैरिफ वॉर शुरू हो गया है। टैरिफ वॉर में क्या हो गया था कि USA ने बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया था चाइना पे। अब क्या हुआ था, बहुत सारी कंपनीज जो मतलब US की जो चाइना में, वो सब अपना बंद करके वो इस एशियन कंट्रीज़ की तरफ रुख करी थी, जिसमें भारत एक उनका मुख्य रोल था कि भारत इज़ अ सेफ प्लेस। और
अब जब इंटरनेशनल टैरिफ में भारत उसका फ़ायदा उठा रहा था, तो भारत इज़ ग्रोइंग इकोनॉमी, थोड़े टाइम में देखना हम लोग ब्रिटेन और यूएस को हम पीछे कर देंगे। तो उस समय पे हमारे लिए स्थिति ठीक थी, हमें एक दुनिया को लार्जर मैसेज देना था। अच्छा आप बताओ, पाकिस्तान क्या, ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान पाल रहा था, तो एक तरह से यूएसए के दुश्मन को पाल रहा था। यूएसए चाहता तो पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर देता कि तुम हमारे देश को क्यों पा रहे, जंग नहीं छेड़ देता। उसका मकसद क्या था, उसने सिर्फ ओसामा बिन लादेन को मारा। अब दूसरी बात, उस टाइम पे पाकिस्तान इतने सक्षम नहीं था, उसके पास 150 किलोमीटर की मिसाइल हैं कि वो यूएसए पे दाग दे। यूएसए शायद पड़ोसी होता तो वो यूएसए से भी लड़ लेता, क्योंकि पागल है ना, दिमाग है नहीं। बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो जैसे हमने शुरुआत की थी, लोगों को ये बात सोशल मीडिया पर मैं पढ़ रहा था कि थोड़ी सी रास नहीं आ रही थी कि घर में बैठे कि यूएसए ने क्यों इसमें इंटरवीन किया, यूएसए की तरफ से ट्वीट क्यों आया। ये बात तो भारत सरकार भी कह सकती है। देखिए ऐसा होता है कि जब कोई देश मीडिएट कर रहा है, तो अगर उसने पहले इसको ट्वीट कर दिया और बता दिया कि भाई ये दोनों सीज़ फायर के लिए तैयार हो गए, तो इसको हालांकि कई लोग कह रहे थे कि शायद सरकार की तरफ से आता तो और अच्छा रहता। नहीं, ऐसा लगा जैसे कि सरकार ने डिनायल भी किया ना, सरकार ने डिनायल किया कि हम लोग किसी मध्यस्थता की वो नहीं ले रहे हैं, हेल्प नहीं ले रहे। पहले देखिए डोनाल्ड ट्रंप के 2 ट्वीट को हमें समझना पड़ेगा। पहला ट्वीट था मीडिएशन, दूसरा ट्वीट था हेल्प। कैसे मीडिएशन से हेल्प की तरफ आ गए ये देखना पड़ेगा ना। ये हमारी कूटनीतिक, हमारा वो था, इतना वैल्यू था कि वो अपना तुरंत ट्वीट में उनके बोलने के तरीके में उन्होंने चेंज ला दिया। देखिए डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ना नोबेल पीस अवार्ड चाहिए, मुझे लगता है। वो हर किसी मुद्दे में कूद जाते। कल तक 2 दिन पहले तक बोल रहे थे कि हाँ ये दोनों देश का आपसी आंतरिक मामला है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, और 2 दिन बाद अचानक से बोल रहे हैं हम सीज फायर। और क्या बोले कि दोनों के पास परमाणु हथियार है, तो हमें डर है कि किसी ने परमाणु हथियार चला दिया, यूज़ कर लिया, तो हमारे लिए चिंता का विषय हो जाएगा, पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ यूएसए आ गया था अपना नंबर गेम लेने, वर्ल्ड लेवल पे दिखाने के लिए, लेकिन दोनों देशों ने एक तरह से नकार दिया। भारत ने भी नकार दिया कि हम किसी का मीडिएशन नहीं ले रहे, और भारत ने साफ साफ कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन होता है तो हमने हमारे सैनिकों को बोल दिया जैसा वहाँ से जवाब आएगा उससे डबल आवाज़ यहाँ से जानी चाहिए। तो आपको हमने बताने की कोशिश की कि क्या क्या इसमें खोया, क्या क्या पाया। एक चिराग जी, एक इम्पॉर्टेंट बात है, हम लेते चलते सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही हैं, सोशल मीडिया पे हर कोई, मैंने देखा कि बहुत लोग एक दूसरे से कंपेयर करें, कोई पिछले नेता से, कोई किसी चीज़ से, और हर कोई चाह रहा है युद्ध हो, युद्ध करें, युद्ध हो, युद्ध हो, युद्ध हो। मैंने ऐसे पढ़ के मैंने बहुत सारे पोस्ट पढ़ लिए। तो युद्ध बोलना बड़ा इजी है, युद्ध हो भी बहुत बोलना इजी है, क्योंकि हम तो एक एसी के कमरे में बैठे हैं और यहाँ से बोलना युद्ध हो जाए। और मुझे लगता है अगर हमारा मकसद पूरा हो गया, हमें जो करना था वो अगर मकसद पूरा हो गया, और अगर युद्ध विराम लगता है, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। नहीं, लेकिन साथ में ये भी लोग जो कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ज्यादा भाई नुकसान पाकिस्तान पाकिस्तान मानने वाला नहीं है, उनका साफ साफ ये कहना है कि अब वो फिर करेगा। आपको क्या तो लगता इससे है? तो एक ही बार निपटा देते हैं। आपको क्या लगता है? अच्छा क्या निपटा देते? पूरा पाकिस्तान खत्म कर देते हैं। आतंकियों को, आतंकियों कैसे आतंकवाद कभी खत्म होने वाली चीज़ है? आपको क्या लगता है आतंकवाद खत्म हो जाएगा? दुनिया कब का आतंकवाद खत्म करती? आज आप 5 को मारोगे तो कल 2 नए आतंकी आएंगे। हाँ, बुरे लोग इतने जल्दी खत्म हो जाए तब तो दुनिया अच्छी हो जाए। कल आप 2 आतंकी मारोगे, कल 3 आतंकी नए पैदा होंगे। हमने बहुत सालों से मार, आप सिर्फ आतंकवाद को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन इस पूरी घटना ने जैसे खोया पाया की हम बात कर रहे थे, तो एक चीज़ जो सबसे कई सवाल उठे, और वो थी पहलगाम में जो सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सवाल था प्रवेश के वहाँ पर। हाँ, तो देखिए सुरक्षा, सिक्योरिटी लैप्सेस था, हमारा इंटेलिजेंस फेलियर भी कहा जा सकता है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी चिराग जी, अब मैं वापस से बैक आता हूँ। आप देखिए, हम आतंकवाद को पूरी तरह से कोई ख़त्म नहीं कर सकता, आतंकवाद कहीं ना कहीं पनपता ही रहेगा। आज पाकिस्तान तो कहीं किसी और देश में, लेकिन क्या था, यूएसए ने ना एक मैसेज दिया था जब उनके देश में भी आतंकवाद था। सोचिए प्लेन ले जाके पूरी बिल्डिंग में घुसा दिए थे, तो एक उन्होंने मैसेज दिया था, घुस के मारा था उसामा को ढूंढ के। सही लेकिन नागरिकों को निशाना नहीं बनाया, नागरिकों को नहीं। हाँ, मतलब एक अपना एक अच्छा कार्रवाई भारत ने किया। तो भारत ने इंटरनेशनल लेवल पे अपनी छवि ऐसी बनाई है, बड़ी बनाई है कि भाई आप किसी भी देश में रहो, अगर हमारे देश में तो हम घुस के मारेंगे, तुमसे पूछने वाले नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। क्या भारत में कोई डायरेक्ट आके ऐसी कार्रवाई कर सकता है? भारत इस तरह की हरकतों में नहीं, कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, हिम्मत ही नहीं किसी में। चाइना कोई भी कंट्री हुआ, सबको पता है। लेकिन भारत ने बड़ा मैसेज इंटरनेशनल लेवल पे दिया, जो कि बहुत बड़ा था अपने आप में। अब देखिए दूसरी चीज़, जो लोग जंग की बात करें कि जंग होना चाहिए, मैं पूछता हूँ कि हमेशा हमें उसी चीज़ पे, एक ही चीज़ पे स्टिक रहना चाहिए। हमारा मकसद क्या है?
हमारा मकसद अगर पूरा हो गया तो हमें जंग रोक देने में क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है। सही बात है। हाँ, हम आगे बढ़ेंगे ना। चिराग जी, हम उस पर फंसे रहेंगे, हम पीछे चले जाएंगे। आपको क्या चाहिए कि टेबल पे बैठे वापस से साइन हो, वो वाली तस्वीर कल लोग परसों इतने लोग ट्वीट कर रहे हैं। अरे नुकसान तो हमारा भी होगा। आपके घर का कोई अगर वहाँ बैठा है तो आपको समझ में आएगा ना। आपके घर का कोई बॉर्डर पे बैठा और आप है, देखिए घर पे इससे- बैठ के ट्विटर पे ट्वीट करने से हो जाता है, तो आप सेना में चले जाइए, आप वहाँ जाके बॉर्डर पे लड़िए थोड़ा सा। और दूसरी इतना चीज लड़ना है देखिए, 5 स्टेट इससे बॉर्डर वाले कितने सफर कर रहे थे। आप सोचिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। मुझे तो- लगता है गवर्नमेंट का डिसीजन बहुत सही था। अगर हमारा मकसद पूरा हो गया, हमारा ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो गया, चलिए उन्होंने हमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया। हम अभी भी उनसे बहुत आगे, मतलब अगर कंपैरिजन करें तो वो यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। और अगर इस कंपैरिजन में भी आप सोच रहे हो कि और युद्ध होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि किसी छोटे बच्चे ने एक कहावत थी, मेरे पापा ने कही थी, मतलब बताया था, किसी छोटे बच्चे ने अगर किसी एक 50 साल के अच्छे बड़े अफसर को थप्पड़ मार दिया और किसी अफसर ने उस बच्चे को 10 डंडा मार दिया, तो भी कहा जाएगा अरे बच्चे ने मार दिया। तो लेकिन अब तब भी कहा जाएगा कि बच्चे ने मारा था, आपको सोचना हाँ, चाहिए था, सोचना वो तो चाहिए। बच्चा है। अरे छोटा देश है यार, उससे लड़के हमारा एनर्जी इतना वेस्ट क्यों करेंगे। हमें आतंकवाद को ख़त्म करना था, हम आतंकवाद को ख़त्म कर रहे हैं। और ये ऑपरेशन सिंदूर, पहली बात, जो लोग जंग की बात कर रहे हैं ना, ऑपरेशन सिंदूर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। हमारे पास और ठिकाने हैं, अभी वो लोग छुप के बैठे हैं हमारे पॉइंट। मतलब अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ये गलत फहमी में कोई मत रहना कि पाकिस्तान और भी जो दुबई हुए बाकी देशों में बैठे, अब भारत उन सबको पकड़ के लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। चलिए, हमने इस वीडियो के जरिए आपको बताने की कोशिश की क्या खोया क्या पाया। हालांकि काफ़ी कुछ पाया हमने। और थोड़ा आपको क्या लगता है चिराग जी, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है? देखिए, आप मुझे क्या जंग आपकी नहीं, मैं जंग की तो फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना था कि जो गलतियाँ हुई वो तो माननी पड़ेगी ना, माननी चाहिए। जैसा हमारी सिक्योरिटी लैप्स हुई पहलगाम में, हाँ। वहाँ जो इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट था और वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं थी, ये अपने आप में सोचने वाली ये तो बात थी। बात- ये तो इतनी बड़ी चीज़ थी कि जग जाहिर था, ये शुरुआत से था। आप सोचिए। आपको, अच्छा, आप अगर मैं ऐसी चीज़ पूछूं कि आपको मैं कोई 3 गलतियां पूछूं कि जिसको अवॉइड की जा सकती थी, तो उनमें से क्या होंगी? पहली तो यही कि हाँ। वहाँ सिक्योरिटी होनी बिल्कुल। चाहिए। दूसरी जो मुझे लगता है कि जो ये सोशल ट्रम्प- मीडिया पर ट्रम्प का इंटरवेंशन मुझे भी मैं इस बात से मैं भी एग्री हूँ कि किसी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन नहीं चाहिए। हम बहुत अपने आप में सक्षम हैं। तीसरा मुझे ये लगता है कि ठीक है, जो भारत ने एकदम स्ट्रैटेजिकली बिल्कुल आतंकी ठिकानों को करा। मैं सोशल मीडिया पर ही कई लोगों को सुन रहा हूँ, कह रहे थे मारना था तो इनको तो मार दिया, मसूद और हाफिज सईद को ही मारते। ठीक है, छुपे हैं, अभी पता नहीं चल रहा है, छुपे हैं, अभी पता नहीं चल रहा है। देखिए, ओसामा बिन को मारने में कितना टाइम लगा दिया लादेन को। यूएसए इतनी बड़ी एजेंसी बोलती है, FBI वगैरह उनकी, लेकिन समय लग गया ना उनकी एजेंसीज को उसे ढूंढ के मारने के लिए। तो छुपे हैं वो लोग। अब छुपे हैं तो कभी ना कभी तो बिल से बाहर निकलेंगे, और जब बिल से बाहर निकलेंगे देखना खबर आएगी कि मार दिया गया। और मसूद अजहर के साले को मार दिया, उसके बहनोई को मार दिया है, उसके भाई को मार दिया है। मतलब जो थे कंधार कांड में, जो थे IC वो जो हाईजैक हुआ था उस कांड में जो थे, उसके मुख्य आरोपी को मार दिया है। बहुत अच्छे लोग। कई लोगों ने ये भी कहा कि भारत को बलूचिस्तान को पंप करना चाहिए था ताकि वो आपस में लड़ मरे। नहीं, ठीक है, वो तो उनका, देखिए, इंटरनल वॉल चाहिए। भारत किसी के भी इंटरनल विषय में कभी रुचि नहीं रखता, इंटरनेशनल लेवल पे कभी नहीं रुचि रखता। अगर भारत बलूच को सपोर्ट कर देता तब तक तो पाकिस्तान आधा खत्म हो गया होगा था, लेकिन भारत किसी के इंटरनल उसमें। चलिए, हमने इस वीडियो के जरिए आपको बताने की कोशिश की कि क्या खोया क्या पाया। कैसी लगी आपको बताइए। धन्यवाद।